प्राची जी, अगर देश हित में कुछ है तो वो मोदी सरकार का इस्तीफा है। अगर आज देश हित में कुछ है तो रामदेव जैसे आदमी को गद्दी से उतारने हैं जो बिल्कुल स्वदेशी के नाम पे देश को लूट रहे हैं। अगर आज देश हित में कुछ है तो इनके 44 सांसद जिनके ऊपर पता नहीं दर्जनों मुकदमे हैं, उनको संसद से बाहर निकालना देश हित में है। अगर आज देश हित में कुछ है तो बेटियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है। आज अगर देश हित में कुछ है तो आम जनता के बीच में आकर उनके दर्द को बांटने की जरूरत है। ये देश हित की बात करते हैं। अहंकार में चूर हो चुके हैं, या तो इन्हें पता है कि ईवीएम में हमारी सेटिंग इतनी जबरदस्त है कि चाहे मजदूर कुछ बोले, चाहे किसान कुछ बोले, चाहे दलित कुछ बोले, चाहे गरीब कुछ बोले, चाहे जवान कुछ बोले, इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। रामदेव जैसे आदमी को एक भी इंसान पतंजलि का प्रोडक्ट ना खरीदे। अगर रामदेव को इतनी चिंता है आम जनता की तो रामदेव पतंजलि के सारे प्रोडक्ट फ्री में बांटना शुरू कर दे, तब जाकर के लोगों का भला होगा। आज हम रामदेव का समर्थन नहीं करते, हम उस किसी आदमी का समर्थन नहीं करते जो मोदी सरकार की गलत नीतियों के साथ खड़ा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हम आपको यहाँ से तस्वीर दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और आम प्रदर्शनों की तरह से भी यहाँ पर वैसा ही जो पूरा माहौल है, जिस तरह से यहाँ पर फोर्सेस लगाई गई हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है और तमाम फोर्सेस यहाँ पर लगा दी गई हैं ताकि ये लोग आगे न बढ़ सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महंगाई जिसको लेकर के जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ने भी प्रदर्शन किए थे, आखिर उस प्रदर्शन को रोकने की क्या जरूरत है, क्या कारण है? सिलेंडर के दाम बढ़ जाने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, एक बात बताइए कि हर 10 दिन बाद मोदी सरकार 5 रुपये 10 रुपये आप सिलेंडर पे देखो, पिछले 2 महीने के अंदर 250 रुपये बढ़ गए। अब कल फिर इन्होंने 25 रुपये बढ़ा दिया। अरे बढ़ाना तो एक ही बार बढ़ा दो ना, 1000 रुपये कर दो। ये रोज रोज की मारामारी क्यों कर रहे हैं? आज सिलेंडर के गैस दाम बढ़ाने, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, जबकि आपको बता दूं इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल के प्रति बैरल रेट है वो 63 रुपये प्रति बैरल है। और जब वो 93 रुपये था जब कांग्रेस सरकार थी, जब 93 रुपये होने पर कांग्रेस सरकार थी तब 70 रुपये का पेट्रोल मिलता था। और आज जब 63 रुपये हो गया प्रति बैरल तो तब पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया। तो ये मोदी सरकार का जो सही मायने में प्रावधान है वो देश की जनता पे लूट है, गरीबों की जेब के ऊपर लूट है। आज ये लोग अपनी इलेक्शन के लिए फंडिंग जुटाने के लिए आम जनता से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, रसोई गैस के माध्यम से। पहले इन्होंने पूरे देश में सब्सिडी छुड़वा दी लोगों को, कहते हुए कि सब्सिडी छोड़ो हम गरीबों का भला करेंगे। वो सब्सिडी छुड़वाना भी इनका सिर्फ एक जुमला साबित हुआ। आज गरीबों तो सही मायने में गरीब तो यहाँ बैठे हुए हैं जो आपने देखा 5-5 किलो के सिलेंडर लेके भी कितने लोग यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि बड़ा सिलेंडर लेने की औकात नहीं रहेगी लोगों की। 800 साढ़े 800 रुपये सिलेंडर हो रहा है। तो हम मोदी सरकार का इन नीतियों का विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। ये हॉर्न इसलिए लेके आए, आप मेरा गला देख रहे होंगे बैठ गया वहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है जो हम बोलते हैं, तो बार बार बोलना नहीं पड़ता। और इन बहरी सरकार को सुनाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी यहाँ से आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती इनके मुख्यालय तक, पर हॉर्न के माध्यम से इनके मुख्यालय तक आवाज़ पहुँच सकती है। आज मैं आपको बताऊँ, इन्हें कोई मतलब नहीं, बेटी सुरक्षा के नाम पर भी इन्हें कोई मतलब नहीं। आपने खिचड़ीपुर का भी देखा होगा मामला, आपने देखा वहाँ पे बेटी को 8 साल की बच्ची को 3 टुकड़ों में मार दिया गया, काट दिया गया, पर किसी सरकार को कोई संवेदनाएं नहीं है। केजरीवाल अपनी राजनीति करने के लिए गुजरात में पहुँच गया, वहाँ वो इलेक्शन की कंपेनिंग कर रहा है। आज जबकि उसने एक संवेदना नहीं दिखाई, एक ट्वीट तक नहीं किया केजरीवाल ने। आज उनका जो एरिया लगता है वो मनीष सिसोदिया जी का लगता है। आज ये लोग जो हैं सही मायने में, आज केजरीवाल जिसको सुबह नाश्ते में धरना चाहिए होता था, दोपहर को रोटी में धरना चाहिए होता था, रात को धरना स्थल पे सोना चाहिए होता था, आज वो केजरीवाल धरना स्थल से गायब है। आज वो मेरठ में जाके किसानों को संबोधित कर रहा है। किसानों के साथ तो पूरा हिंदुस्तान है, पर गरीब जनता जो यहाँ मर रही है उसके साथ कौन खड़ा होगा? आप मुझे ये बात बताइए। आज एक आदमी जो है अपने घर में रोटी का जो सिलेंडर होता है उसको भी बचत कर करके सेक रहा है। आज कच्ची पक्की रोटी खाने की नौबत आ चुकी है हम लोगों की। आज हम लोग सोचते हैं कि भैया क्या दूध गर्म करना, चाय को क्या 4 उबाले दिलाने, 2 ही दिला लो, कुछ तो गैस बचेगी। आज ये तो हाल कर देंगे कि लोग फक्के मार मार के आटा खाएंगे, ये वो हाल कर देंगे क्योंकि गैस जलाने के वहाँ पर सिलेंडर नहीं होगा। आप क्या बात कर रहे हो? इस सरकार के माध्यम से आज ये चाहते हैं कि लोग कच्ची ब्रेड लाएं, वही अपना पानी में डबो के खाएं, ना चाय पिए ना रोटी खाएं। आज सही मायने में आज इस चीज़ से क्या होगा? आप देखना हर चीज़ महंगी हो रही है, कोला महंगा हो रहा है। ढाबे पे जो रोटी 2 रुपये 3 रुपये की मिलती थी, गरीब आदमी रिक्शे वाला रोटी खाता था, आज वो रोटी 10-10 रुपये की पहुंच गई है। गरीब आदमी अपना पेट काटना सीख चुका है। एक रेडी वाले की अगर 6 रोटी की भूख है तो वो 2 रोटी खाता है और 4 गिलास पानी पीता है। यह हाल करा दिया मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार ने। ये भी कहा जा रहा है कि इस महंगाई से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो देश हित में काम आएगा। देश हित हो चुका आज प्राची जी, अगर देश हित में कुछ है तो वो मोदी सरकार का इस्तीफा है। अगर आज देश हित में कुछ है तो रामदेव जैसे आदमी को गद्दी से उतारने हैं जो बिल्कुल स्वदेशी के नाम पे देश को लूट रहे हैं। अगर आज देश हित में कुछ है तो इनके 44
सांसद जिनके ऊपर पता नहीं दर्जनों मुकदमे हैं, उनको संसद से बाहर निकालना देश हित में है। अगर आज देश हित में कुछ है तो बेटियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत है। आज अगर देश हित में कुछ है तो आम जनता के बीच में आकर उनके दर्द को बांटने की जरूरत है। ये देश हित की बात करते हैं। रामदेव जी की बात कही आपने, अभी जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे तब रामदेव जी ने ये बोला था कि भाई अब आप साइकिल चलाना और पैदल चलना सीख लें। तो इस पर आप, अब तो गैस के भी दाम बढ़ चुके हैं, उस पर आप क्या कहिए? आज देखिए, रामदेव जैसा आदमी जिसने पेट घुमा घुमा के पूरा हिंदुस्तान को घुमा दिया, ऐसे आदमी से बचने की जरूरत है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं, आज रामदेव जैसा जो बंदा है, आज एक बात आप ध्यान रखना, आज ये वही रामदेव है जो वहां पे इंडिया टीवी में रजत शर्मा के सामने बोलता रहा, बच्चों बताओ 70 रुपये पेट्रोल चाहिए, किसको वोट दोगे, किसको नहीं वोट दोगे, सबको पता होगा आपने। आज सही महीने में मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश में ये रामदेव जैसे बंदे जो हैं, जो 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का व्यापार बनाते, क्यों? क्योंकि सरकार के पिट्ठू हैं। ये अपने फॉलोअर को, अपने आम जनता को जिनको प्यार करती है, उनका मिसयूज करते हैं। रामदेव को पता क्या भारत की जनता के बारे में। आज मैं आपको बता दूं, रामदेव जैसे आदमी को एक भी इंसान पतंजलि का प्रोडक्ट ना खरीदे। अगर रामदेव को इतनी चिंता है आम जनता की, तो रामदेव पतंजलि के सारे प्रोडक्ट फ्री में बांटना शुरू कर दे, तब जाकर के लोगों का भला होगा। आज हम रामदेव का समर्थन नहीं करते, हम उस किसी आदमी का समर्थन नहीं करते जो मोदी सरकार की गलत नीतियों के साथ खड़ा है। क्या कहिएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहना चाहते? आज कहने के लिए केंद्र सरकार से जो भी लोग आवाज उठाते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगातार पिछले 2 महीने के अंदर 200 रुपये सिलेंडर का बढ़ जाना ये साबित करता है कि भाजपा सरकार को आम जनमानस से, लोकतंत्र से कोई सरोकार नहीं है। ये इतने अहंकार में चूर हो चुके हैं, या तो इन्हें पता है कि ईवीएम में हमारी सेटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि चाहे मजदूर कुछ बोले, चाहे किसान कुछ बोले, चाहे दलित कुछ बोले, चाहे गरीब कुछ बोले, चाहे जवान कुछ बोले, इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। ये अपनी ईवीएम के बदौलत पूरे देश पर कब्जा करना चाह रहे हैं और ये ऐसा सोच रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या कहिए? मैडम, जिन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, रसोई गैस और पेट्रोल को लेकर के ये सरकार आई थी, उसको न देखते हुए ये सरकार तो खून चूसने में लगी थी। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 50-70 रुपए के पेट्रोल पे बवाल मचा दिया। 50 रुपए पेट्रोल, आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए जा रहा है। मैडम, डबल हो गया और ये सरकार सो रही है और कह रही है बहुत ही महंगाई की मार। जनता पूछना चाह रही है कि मोदी सरकार, आप जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए थे, आप उन्हीं को अनदेखा कर रहे हैं और सो रहे हैं, और जनता त्राहिमाम कर रही है। और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पर। जो गरीब आदमी, जो एक रसोई गैस के लिए आपने इस महीने के अंदर 200 रुपये बढ़ा दिए है, वो कहाँ है? आप कहाँ सो रहे हैं मोदी जी? आप अपने ऐशो आराम और उस जिस वादों को लेकर आए थे उनको भूल गए और आप ऐशो आराम की जिंदगी में लग गए। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्या आप लोग का एक अगला प्लान है? वहाँ घेराव करेंगे? पूरा घेराव जाने के लिए पूरा तैयार है, अपने आखिरी सांस तक। चाहे हमें जितना जोर लगा रहे, कांग्रेस ना रुकी थी ना रुकेगी और पूरे मुहिम तक अपने इस आंदोलन को आगे ले जाएगी।